तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों से ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं। बट एक्सपेक्टेशंस रखना लोगों से गलत नहीं है, पर हम जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो लोग गलत होते हैं। सो टुडेज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। एंड हम बात करेंगे कि हम ये एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से कम रख सकते हैं, एंड ये एक्सपेक्टेशंस हमारी मतलब हैप्पीनेस का किलर क्यों है, एंड क्यों ये हमारी खुशियों को ख़त्म कर देता है। एंड हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, एंड अगर हम एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमको एक्सपेक्टेशंस होती किससे है। दोस्तों एक्सपेक्टेशन ना हमें दो लोगों से होती है, एक तो हम खुद होते हैं एंड दूसरा हमारा कोई फैमिली मेम्बर या फिर हमारा कोई दोस्त या हमारी गर्लफ्रेंड XYZ कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों हमें एक्सपेक्टेशंस ना जानवरों से भी होती हैं। जानवरों से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कि अगर कोई गाय है मतलब काऊ है तो हम उससे भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी गाय हमको शाम को सुबह इतने टाइम पर दूध देगी, ये हम भी उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड डॉग है तो हम उससे एक्सपेक्टेशंस क्या रखेंगे कि जब हम अपने घर पे नहीं होंगे या फिर हम रात को सो रहे होंगे तब हमारे ये डॉग हमारी रखवाली करेगा, हमारे घर की रखवाली करेगा। ये हम डॉग से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एंड ये बात हुई हमें जानवरों से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती ही हैं। एंड जो भी इस दुनिया के अंदर कोई भी है, चाहे कितना ही ज्ञानी इंसान हो या फिर चाहे कितना ही अमीर हो, हर किसी के पास मतलब एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो दोस्तों आई हैव टेल यू वन डार्क ट्रूथ। तो दोस्तों हम सोचते हैं जो हमारे संत महात्मा होते हैं वो सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं, बट हालांकि ये चीज़ सही है कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, बट उनके अंदर भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट वो दुनिया से नहीं होती, हमसे नहीं होती, उनकी एक्सपेक्टेशंस ना भगवान से होती हैं। भगवान से उन्हें की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि वो भी उस मार्ग पर इसलिए चल रहे होते हैं कि उन्हें भी एक्सपेक्टेशंस भगवान से रहती हैं कि जो हमारा अगला जीवन होगा एंड जो हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी जब इस जीवन के बाद, तो वो बेहतर हो। भगवान हमें अच्छे घर के अंदर जन्म दे, हमें अगले जीवन में हमें अच्छी सद्बुद्धि दे, उन्हें भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। एंड बस इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। जब हम एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं तब हम खुश रहते हैं। जो ये संत महात्मा भी होते हैं वो भी एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं, उम्मीदों को कम कर लेते हैं। बस वो क्या है ना, वो दुनिया से उम्मीदों को छोड़ के बल्कि सिर्फ एक जगह एक्सपेक्टेशंस को रखते हैं, वो है भगवान से। इसलिए वो खुश रह पाते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक मार्ग पर चल पाते हैं। एंड दोस्तों हमें खुद से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि हाँ मैं इस चीज़ को क्लियर कर लूँगा, आपको उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, तो ये आपने खुद से एक्सपेक्ट कर लिया। एंड दूसरों से दोस्तों हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है एंड आपने उससे एक्सपेक्ट कर लिया कि ये ऑल टाइम मेरे बारे में ही सोचे, मतलब कोई और लड़का या फिर कोई और इंसान इसकी लाइफ में ना आए, सिर्फ मैं ही रहूं, ये आपने सिर्फ उससे एक्सपेक्ट कर लिया। बट ये एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये गलत है। बट ये कैसे गलत है ये मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। जबकि हम खुद वैसे नहीं हैं, मतलब हम खुद लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, कोई एक चीज़ उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। हम रोबोट नहीं हैं जो कि अगर किसी ने हमारे अंदर एक डेटाबेस फिट कर दिया एंड हम उसी के आधार पर चलते रहेंगे। वी आर ह्यूमन्स बीइंग। तो हमारे अंदर ये चीज़ें, मेंटलिटी हमारे अंदर है, हमारे अंदर अलग अलग लोग आएंगे एंड चीज़ें बदलना हमारा स्वभाव है। तो दोस्तों हम कैसे उससे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे बारे में ही सोचे, बल्कि हम खुद ऐसे नहीं हैं, हम भी खुद दूसरों के बारे में सोचते हैं एंड हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सिर्फ हमारे बारे में सोचे, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर इस तरीके की आप उम्मीद लगाओगे एंड इस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ये पूरी तो होंगी नहीं। एंड जब ये पूरी नहीं होगी तो अब आपको निराशा होगी, आप डिमोटिवेट होगे एंड गलत थॉट्स आएंगे। एंड दोस्तों मैं इसे ना एक आपको स्टोरी के साथ समझाता हूँ। एक स्टोरी है जो कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर लिखी है एंड मैं उसको आपको पढ़ के बताऊँगा एंड फिर उसके बाद मैं बताऊँगा उस स्टोरी के अंदर क्या है। तो दोस्तों स्टोरी का नाम है चमत्कारी बाग। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। हर रोज़ वह सुबह उठकर अपने खेत में मेहनत करता और रात को थक कर सो जाता, लेकिन कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने एक अजीब चीज़ देखी। एक पुराना बंद कुआं उसके खेत के कोने में दबा हुआ था। उसके अंदर कुछ चमकदार चीज़ झांक रही थी।
किसान ने बड़ी मेहनत से कुएं की गहराई में जाकर और वह एक पुरानी जड़ी बूटी से भरी तिजोरी मिली। मतलब जब वो उसके अंदर गया कुएं के अंदर तो उसे ना एक पुरानी जड़ी बूटी की थैली मिली, मतलब तिजोरी मिली, जो एक बॉक्स होता है ना वो मिला। जब उसने तिजोरी खोली तो उसने अंदर एक पत्र और कुछ बीज थे। पत्र में लिखा था, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और धैर्य रखो, ये बीज तुम्हारी मेहनत और उम्मीद को दोगुना कर देंगे। उस मतलब जो पत्र था, जो लेटर था, उसके अंदर लिखा था कि आप इन बीज, जो उसके अंदर सीड्स निकले थे, इनको अपने खेत में डाल दो, मतलब बो दो, एंड ये आपकी मतलब मेहनत को एंड आपकी फसल को दोगुना कर देंगे। किसान ने वही किया, उसने बीज को अपने खेत में बो दिया और उम्मीद के साथ धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। समय बीता और फसल तैयार हुई। उस बार उसकी फसल इतनी शानदार थी कि उसने सभी गांव वालों को मतलब शॉक कर दिया, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया कि हाँ, इसने इतनी अच्छी मतलब फसल कैसे कर ली, ये गांव वाले भी सोचने लग गए। बट क्या हुआ, क्या जादू था उन बीजों के अंदर या फिर उस पत्र के अंदर, उस तिजोरी के अंदर क्या कोई जादू था? नहीं, उसने क्या है ना, उसने साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस भी रखी एंड साथ ही साथ उसने अपना जो मेहनत है वो भी की। मतलब उसने सही डायरेक्शन में उसने एक्सपेक्टेशंस रखी, ना कि उसने गलत डायरेक्शन में रखी। मतलब गलत डायरेक्शन क्या कि जैसे कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस रखता कि मैं इस खेत में बीज वगैरह कुछ न डालूं एंड वो सोचता कि हाँ मेरी फसल तैयार हो जाए, तो अगर किस तरीके से हो जाती, ये एक्सपेक्टेशंस होगी ना, ये गलत डायरेक्शन में होगी एंड हम मेहनत करना नहीं चाह रहे और एंड सोच रहे हैं कि ये फसल तैयार हो जाए। जब हम मेहनत के साथ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तब वो एक्सपेक्टेशन होती हैं, तब वो हमें खुशियाँ देती हैं। जब हम मेहनत करना नहीं चाहते एंड एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं तब वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमें दुख देती हैं, मतलब हमें डिमोटिवेट करते हैं। एंड दोस्तों अब बात करते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं, उम्मीदों को छोड़ देते हैं, तो मतलब हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा मन मतलब शांत हो जाता है। मतलब हम जब एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं तो हमारा मन मतलब खुश हो जाता है एंड हम स्वतंत्र होते हैं, मतलब हम आज़ाद होते हैं सब मतलब इन चीज़ों से, क्योंकि हमें किसी के नीचे काम नहीं करना होता है। जब हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस होती है तो हम उसके नीचे मतलब उसके दबाव में रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब हमें उससे कुछ काम करवाना है तो हमें उसके नीचे झुक के रहना ही पड़ेगा जब तक अगर हमें उससे काम करवाना है। तो अगर नहीं करवाना है तो हम रह ही सकते हैं, मतलब तब तो हम आज़ाद हैं ही। तो अगर हम इनसे लोगों से उम्मीद नहीं रखते तब हम आज़ाद होते हैं। एंड हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसमें भी सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि हम रिश्ते जो हमारे रिलेशंस होते हैं हम उसके अंदर कई सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट हम उन एक्सपेक्टेशंस को हम ख़त्म कर देते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं। तब जो रिलेशनशिप होती है ना वो रियल होती है, जो जेन्युइन रिलेशनशिप होती है वो बनती है। तो ये चेंजेस आते हैं अगर हम एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं तो। एंड अब बात करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब हमेशा खुद पर विश्वास रखो कि मतलब दूसरों पे उम्मीद जाने ही मत दो। हमेशा कोई काम आता है तो आप खुद सोचो कि मैं इस चीज़ को मैं खुद ही कर लूँगा, दूसरों के ऊपर भरोसे छोड़ो ही मत। जब आप इस तरीके से काम करोगे तब ये एक्सपेक्टेशंस को आप कम कर पाओगे, क्योंकि फिर उसके बाद आप खुद ही उन कामों को कंप्लीट कर पाओगे, दूसरों के ऊपर छोड़ोगे नहीं। जब दूसरों के ऊपर छोड़ेगे नहीं तो आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रहेगी नहीं एंड आप उनके दबाव में भी नहीं रहोगे। एंड दोस्तों अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो उन्हें भी मतलब उनको भी किस तरीके से आपको देखना है। मतलब हर देखो, आप जिस तरीके के हो उस तरीके का सामने वाला नहीं है। आपकी थॉट प्रोसेस अलग है एंड सामने वाले की थॉट प्रोसेस अलग है, उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। तो आपको मतलब उसकी जगह पे जाकर देखना है कि वो किस तरीके की उसकी मेंटलिटी है एंड वो किस तरीके की सोच रखता है। तब उसके हिसाब से आप उससे एक्सपेक्टेशंस रखोगे, उसके हिसाब से आप उससे उम्मीद रखोगे, तब वो पूरी भी हो जाएंगी एंड आपको खुशी भी होगी। एंड ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, मतलब हमेशा वर्तमान में ही जिए। क्या होता है ना, हम ज़्यादातर के हम अपनी प्रेजेंट को छोड़ के हम या तो फ्यूचर की चीज़ों में लग जाते हैं या फिर जो हमारे पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं हम उन चीज़ों के ऊपर सोचने लगते हैं। एंड जो बीत गया वो उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, बट इतना नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट को ही भूल जाएं। एंड दोस्तों हम जब फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोचते हैं तो जब हमारी जो खुशियाँ होती हैं तो
वो उस खुशियों पे पानी फिर जाता है। मतलब हम उसके जो हमारी खुशियाँ हैं जो हमें हमारे सामने अभी दिख रही हैं, हम उसकी बजाय हम फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स वगैरह आने वाली है या फिर फ्यूचर में कुछ चीज़ होने वाली हैं उनके बारे में हम ध्यान देने लगते हैं, या फिर पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत हुआ है हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तब हम निराश हो जाते हैं। इन चीज़ों से भी ना आपको मतलब छुटकारा पाना चाहिए। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, हमेशा अपनी वर्तमान में जियो एंड अपनी वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दो। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचो, मतलब इतना नहीं सोचो कि आप प्रेजेंट को भूल जाओ। एंड हमेशा थैंकफुलनेस रहो भगवान के लिए एंड जो आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए। हमेशा मतलब उनका आभार व्यक्त करो कि जो आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं है। आपके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी है, जो कि कई सारे आप फुटपाथ पे जाओगे उन लोगों के पास नहीं है, उनके पास 1 वक्त की भी रोटी नहीं है। एंड हमेशा भगवान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आभार व्यक्त करो कि उन्होंने आपके लिए चीज़ें दी हुई हैं जो कि हर किसी के पास नहीं है। क्योंकि हम क्या है ना, जो हमारे पास है हम उस चीज़ को छोड़ के जो हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। जब हम जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं तब हम वहाँ पे भी हमें निराशा होती है एंड हम वहाँ पे भी डिमोटिवेट होते हैं। हमेशा उस चीज़ के लिए खुश रहो जो आपके पास है। जो चीज़ आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं है। एंड हमेशा भगवान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपको कुछ दिया है उनके लिए थैंकफुलनेस रहो। एंड दोस्तों एट दी एंड मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि उम्मीदों को छोड़ना मतलब इतना आसान नहीं है। एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना इतना आसान तो नहीं है, बट इसको एक्सपेक्टेशंस को ना, उम्मीदों को ना अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो। एंड दूसरों से कुछ आशा करने के बजाय आप खुद को मतलब इस काबिल बनाओ कि आप उन चीज़ों को आप खुद ही कर पाओ। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जितनी खुद से एक्सपेक्टेशंस रखोगे आप उतने ही खुश रहोगे। एंड दोस्तों ये हमने बात की एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से आप कम कर सकते हो एंड आप इनको कम कर लेते हो तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड कोई और टॉपिक है एंड आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है एंड आपको कोई कुछ और चीज़ जाननी है तो आप कमेंट करना एंड मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।